एमसीक्यू नंबर 19 पे आ जाएं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज रॉन्ग आयुपैक नेम। अब किसका आयुपैक नेम रॉन्ग है? अब जब इस तरह की बात आए ना, इस तरह का एमसीक्यू आए, पहले वहां पे जज करो, फिर उसको जरा लिख के देखो। अब पहला हमारा एमसीक्यू है इथाइल ब्यूटानोएट, ये तो रॉन्ग नहीं है। 3 मिथाइल ब्यूटानल, ये भी रॉन्ग नहीं है। 2 मिथाइल 2 ब्यूटानल। अब देखें तीसरे में फंक्शन ग्रुप अल्डिहाइड है ही नहीं है। कौन सा फंक्शन ग्रुप है? अल्कोहल है। कौन सा जी? इसका सही नाम क्या होना चाहिए था? इसका सही नाम होना चाहिए था 3 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल। 3 मिथाइल 2 ब्यूटानॉल इसका सही नाम होना चाहिए था। ठीक है, आखिरी पे आ जाओ बेटा, 2 मिथाइल 3 पेंटानॉन, ये ठीक है। तो इनकरेक्ट नाम क्या हुआ? दिस वन। अब इन टेस्टों का एक मकसद ये भी है कि आपको ये आइडिया हो जाए कि एमसीक्यू कैसे कैसे बन सकते हैं, एमसीक्यू कैसे कैसे। ठीक है जी। तो एमसीक्यू नंबर 20 है बेटा, द आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। आपको कंपाउंड दिया हुआ जी, जब कंपाउंड देकर नाम पूछा जाए ना, खुद से नाम लिखना। आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज CH3 CH3 2 मरतबा। 2 मरतबा जब CH3 होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे बात होती है जी, मिडिल में कभी भी CH3 लाइन में नहीं चल सकता। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड C और उसके साथ 2 मरतबा CH3, तो ये बात है जी। ठीक है, ये आपने स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई कर दी। अब बच्चों आपने क्या किया, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, 1 2 पे आ रहे हैं, इधर से ही आएंगे 1 2 3 4 एंड बोलो बेटा 2 4 4 2 4 4 ट्राई मिथाइल 2 पेंटीन 2 4 4 ट्राई मिथाइल पेंटुइन। हमारा ऑप्शन डी बनेगा जी। 20 एमसीक्यू का हमारा ऑप्शन डी बनेगा जी, करेक्ट ऑप्शन। 21 पे आ जाओ। द आयुपैक नेम ऑफ स्ट्रक्चर दी हुई है CH3CO। CO को हम ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, CH 2 मरतबा CH3 उसके साथ। ठीक है, ये कंपाउंड है जी। अब देखो बेटा कीटोन फंक्शन ग्रुप है इसमें। कौन सा फंक्शन ग्रुप है? कीटोन फंक्शन ग्रुप है। तो 1 2 3 4 3 मिथाइल 2 ब्यूटानॉन, 3 मिथाइल 2 भी कह सकते हैं। कौन सा करेक्ट ऑप्शन बना? बी करेक्ट ऑप्शन बना जी। कौन सा करेक्ट ऑप्शन बना? द करेक्ट आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, बेटा इसको कहते हैं लाइन नोटेशन। क्या कहते हैं? लाइन नोटेशन। स्ट्रक्चर दी हुई है आपको, स्ट्रक्चर ऐसी दी हुई है CH3 CH2 CH 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है बेटा, इसको लाइन नोटेशन स्ट्रक्चर कहते हैं जी। अब यहाँ पे पेरेंट चेन कौन सी होगी जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पेरेंट चेन है। तो 1 2 3 पे आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्या नाम बना? 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, ये हमारे पास इस कंपाउंड का नाम बना। दैट इज आर एमसीक्यू नंबर व्हाट जी? कौन सा करेक्ट ऑप्शन बेटा? ए ऑप्शन जी। एमसीक्यू नंबर 23, द आयुपैक नेम ऑफ दिस इज। द आयुपैक नेम ऑफ दिस इज एक स्ट्रक्चर दी हुई है। ठीक है, क्या करेक्ट नाम होगा? यस, वेरी गुड। जब आपके पास डबल बॉन्ड आ जाए ना, नंबरिंग इस तरह करनी है कि डबल बॉन्ड दोनों कार्बन कवर हो और सब्स्टिट्यूएंट जैसे कम आए। तो अभी यहां पे करेंगे 1 2 3 4 5 6 होगी, यहां से आएंगे। ठीक है, तो बोले क्या नाम बना जी? 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। साइक्लो, जब एक ही डबल बॉन्ड हो तो उसकी पोजीशन मेंशन करने की जरूरत, क्योंकि उसी का कार्बन नंबर 1 कंसिडर किया जाता है जी। ठीक है जी, दैट इज योर एमसीक्यू नंबर 23 जी। बड़ा 24 एमसीक्यू पे आ जाओ। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ फंक्शन ग्रुप ड्यूरिंग द आयुपैक
नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शन कंपाउंड्स। बेटा याद रखना सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसकी है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। वो क्या है जी? नंबर 1 कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर उसके डेरिवेटिव में कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद दूसरा नंबर कौन सा है? एसिडलाइट, फिर एसिड नाइट्राइड, एस्टर, फिर अमाइड, नाइट्राइल, अल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है। फिर नीचे आएंगे अल्कोहल, अमाइन, फिर डबल बॉन्ड इस तरह, ठीक है। नहीं एस्टर नहीं है, एसिडलाइड है, एस्टर नहीं है। ये बाद बुक में एस्टर लिखा हुआ है लेकिन है एसिडलाइड है, ठीक है। आपकी अपनी सेकंड ईयर बुक में ठीक लिखा हुआ है। क्लियर? अब यहां पे देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अमाइन, अमाइन तो अल्कोहल से भी नीचे है, ठीक है। इसका मतलब ये दूसरा ठीक नहीं हो सकता। अब पहला ऑप्शन ठीक है जी, अल्कोहल, अल्डिहाइड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, अल्कोहल और अमाइन। बात समझ बेटा इसका एमसीक्यू बाद दफा टेस्ट में आता है कि आपको इंक्रीजिंग प्रेफरेंस और डिक्रीजिंग, इसका भी ख्याल करना, याद रखना। इंक्रीजिंग और बाद दफा एग्जामिनर ट्रैक करता है कि कौन सा करेक्ट इंक्रीजिंग प्रेफरेंस आर्डर है। वो बाकी सारे गलत देते हैं, एक डिक्रीजिंग में दे देते हैं। अब ऑप्शन वो भी गलत है, ऑप्शन आप समझते हैं कि ठीक लिखा हुआ है, नहीं समझ आई। यानी वो कहता है कौन सा इंक्रीजिंग प्रेफरेंस आर्डर है, यानी सबसे पहले कम प्रेफरेंस वाला होना चाहिए। वो 2 ऑप्शन गलत देता है और एक ऑप्शन देता है वो डिक्रीजिंग के हिसाब से देता है, हाई लो 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 इस तरह। पूछा हुआ उसने इंक्रीजिंग है और नीचे एक ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज, तो आपको किस पे जाना चाहिए? तो ऐसी बातों के लिए होशियार रहना, ठीक है। क्लियर? अब देखिए इसने डिक्रीजिंग लिखा हुआ है, जब डिक्रीजिंग लिखा हुआ तो आईएस से नीचे आना है। इंक्रीजिंग लिखा हुआ तो बेटा ये आपके थे एमसीक्यू नंबर 24, ठीक है।